हल करते हैं। जो हमारा तीसरे का पहला प्रश्न है, यहाँ देखो ये हमारा प्रश्न है, ब्रैकेट 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 1 ब्रैकेट बंद गुणे 2 की घात 2। तो बेटा देखो, घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसको याद कर लेना। धन 4 की घात ऋण 1 है, जिसे 1/4 की घात 1 लिख देंगे, और 2 की घात 2 यहां हम ऐसे लिखे रहेंगे। अब हम यहां देखो, एक तो हमने लिख ही लिया, और एक 4 की 1 घात तो 4 ही होगी, 1/4, और फिर 2 की घात 2, यहां हम जोड़ लेंगे 4 में 1, तो ये हो जाएगा 5, 4 1 कम 4, 1 जोड़ दो 5/4, और फिर हो गया गुणे 2 की घात 2। अब देखो 5 का तो विभाजन नहीं होगा, ये 2 की घात 2 है। अगर हम यहां से सरल करेंगे तो 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 2 का घात 2 4, कितना हो जाएगा 2 की घात 2 4, और ये हो जाएगा गुणे 5/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे इसका मान हो जाएगा 5। इतना समझ में आ गया? जिसे हम बटा 1 करके जो हम भिन्न जोड़ते हैं उस क्रम में किया है, 4 1 का 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5, इस क्रम में है बेटा। ये अब तुम लोगों को यहाँ ध्यान देना है, अपने गणितीय क्रम जहां भी नहीं आता वहां हम पूछ सकते हैं। 4 1 कम 4 धन 1 करके 5/4, 4 को हमने यहाँ इसको इसकी घात खत्म कर दी, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कट गया। इसका एक दूसरा भी ढंग हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारा 2 की घात 2 है, तो हम यहाँ पर 5/4 को 2 की घात 2 पर लिख सकते हैं, और गुणे 2 की घात 2। अब हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 2 की घात 2 माइनस 2, ये 2 यहां से जाके माइनस है, क्योंकि ये भाग है। क्या है ये? भाग है, तो माइनस हो जाएगा, तब मिलेगा 5 गुणे 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मतलब 1, और फिर 5 1 का 5, फिर भी 5 उत्तर आएगा। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार से सरल करेंगे, चाहे आधार से और चाहे घातांक से, हमारा हल एक ही तरह से होगा। दोनों तरीकों से हमने तुम्हें समझा दिया, ठीक बेटा? हाँ, इसी प्रकार अब हम अपने दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। यहां पर अंत में भाग है। देखो ये जो हमारा दूसरा प्रश्न खंड है, 2 की घात ऋण 1 ब्रैकेट में 2 की घात ऋण 1 धन 4 की घात, हाँ बोलो, हाँ देखिए 4 की घात ऋण 1 ब्रैकेट बंद भागे 2 की घात ऋण 2। इस प्रकार जब हम इसे अपना लिखते हैं तो हम इस क्रम में प्रयोग करते हैं। अब 2 की घात ऋण 1 है तो इसको लिखेंगे 1/2, और 1 घात पे 2 ही होगा, धन ये 4 है, यहां भी ऋण 1 है, इसका भी हो जाएगा ऋण 1/4, 1 की घात 1 होगी। समझ में आ गया ना? यहाँ भागे 2 की घात ऋण 2 है, उसको हम लिख लेंगे 2 की घात 1/2 की घात 2। पहले यहां सरल कर लो, सरल करने में जुड़ेगा तो भिन्न की तरह जुड़े करेंगे, समतुल्य बनाएंगे। 2 दूना 4, और फिर 2 दूना 4, और फिर 1, ये हो जाएगा 1/2 की घात 2। और यहाँ पर हम अगर 2 को निकालें तो 2 की घात 2 4 होगा, कितना होगा 4, यहां जोड़ लो, ये हो गया 3/4। अब भाग है, भाग को गुणा करके इस भिन्न का व्युत्क्रम कर दो 4/1, और इस क्रम से फिर यह सरल हो जाएगा, और इसमें हमको हल मिलेगा 3। कितना मिलेगा? 3।
हमें यहाँ स्टेप वाइज जो है अपनी समस्याओं को हल कर लेना है। जब तक हम स्टेप वाइज चलते रहेंगे हमें कभी भी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने व्यवस्थित कदमों से चलते रहेंगे हमें कभी भी कहीं भी ठोकर नहीं लगने वाली। हाँ बोलो। ये माइनस जब है तो ये जब हम इसको भिन्न के क्रम में लिखते हैं या इसको कहते हैं हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, ये जो माइनस है ये बटे में ही समाहित हो जाता है और फिर ये हमारा माइनस यहाँ धनात्मक हो जाता है। जब भी माइनस हो, जहां भी माइनस है उसको जब हम एक बटा लिखेंगे, एक बटे का अर्थ है कि एक से छोटा या शून्य से छोटा, तो जब छोटा है तो वही निगेटिव होता है। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऋणात्मक घातांक हैं उनका मान एक से कम होता है, उनका मान एक से कम होता है, इसलिए हम इन्हें ऋणात्मक में लिखते हैं और फिर उन ऋणात्मक घातों को हम बटे के रूप में प्रयोग करते हैं जिससे कि वे हमें उचित क्रम में धनात्मक बनाकर हमने सरल कर लेते हैं। अगर हम तीसरे प्रश्न को भी हल करें तो ये भी इसी क्रम में हल होगा। देखो इसका तीसरा खंड ब्रैकेट में क्या लिखा है जानते हो? 1/2 की घात ऋण 2, 1/2 की घात ऋण 2 धन 1/3 की घात ऋण 2, 1/3 की घात ऋण 2, फिर लिखा है धन 1/4 इसकी भी घात ऋण 2। यहां देखिए सब में प्लस है तो गुणा और भाग का नियम नहीं लगेगा। अब हम जब इसको ऋण 2 है तो इसको हम फिर भी उत्क्रम करेंगे। मीन्स अगर लिखने में 1/2 की घात 2 इस क्रम में लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना बेटा? 1/3 की घात 2 धन 1/4 की घात 2। अब यहां पर इसको हम फिर व्युत्क्रम करेंगे। 1 गुणे 2 की घात 2/1 धन 1 गुणे 3 की घात 2/1 धन 1 गुणे 4 की घात 2/1। फिर हमें यहां सरलीकरण मिलेगा। 2 की घात 2 4, 4 1 का 4, 3 की घात 2 कितना होगा? 9, 9 1 का 9, 4 की घात 2 कितना होगा? 16 और फिर 16 1 का भाई 4 1 का 4 4 16 और फिर यहाँ 1 से गुणा भाग कर दो तो 16 और फिर यहाँ इसको सरल कर लो। कितना हो गया? 16 में 9 16 में 4 जोड़ दो 20 और 9 29। इस प्रकार बेटे हमारी संख्याएं होंगी। यहां पर हमने अपने गणितीय नियमों का प्रयोग करते हुए इन्हें क्रमानुसार सरल कर लेना है। हाँ, चौथा प्रश्न तो एकदम आसान है। चौथे प्रश्न में पूर्ण घात 0 है। उसकी पूर्ण घात कितनी है? 0। अगर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करें तो उसमें अंत में एक उत्तर आएगा, क्योंकि जब किसी भी पद की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 होता है। कितना होता है? 1। देखिए हम यहां पर केवल इतना ही लिख सकते हैं, हम कुछ नहीं लिखते, चूंकि एक की घात 0 बराबर 1 होता है, इसलिए बिना सरल किए हुए हम अपने इस नियम का प्रयोग करते हुए उसका उत्तर लिख देंगे।
कि चूंकि इसकी पूर्ण घात 0 है, संख्याएं यहां लिखी गई हैं लेकिन यहां पूर्ण घात क्या लिखा है? 0। हम अंक भले ही लिख लें 3 घात ऋण 1 धन 4 घात ऋण 1 और धन 5 घात ऋण 1 है, क्या देख लेते 1 मिनट। हाँ, 5 घात ऋण 1 और बराबर 0। तो इस प्रकार ये 0 होता है, इसलिए इस हमारे प्रश्न का हल 1 होगा। कितना होगा? 1। इतना ही है। तो हमें यहां इनको ध्यान देना है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो बता सकते हो। और हम अब अपने 5वें प्रश्न के लिए तत्पर हैं और उसको सरल करते हैं। और चौथा प्रश्न, इसमें क्या लिखा है देखो। नहीं, 5वां है बेटा, चौथा नहीं। चौथा तो यही था। मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। मंझला कोष्ठक इस प्रकार बनाया गया है, 2/3 की घात ऋण 2। 2/3 की घात ऋण 2। और फिर ये मंझला कोष्ठक यहां से बंद कर दिया गया है, ऊपर लिखा घात 2। हाँ बोलो। ये मंझला कोष्ठक है और ये छोटा कोष्ठक है, दोनों। मंझला कोष्ठक स्टार, छोटा कोष्ठक स्टार, 2/3 कोष्ठक बंद घात ऋण 2। मंझला कोष्ठक बंद घात 2। अब समझ में आ गया? तो कोष्ठक के क्रम में पहले हमारा छोटा कोष्ठक सरल होगा। ये घात ऋण 2 देख रहे हो ना? और ये हमारी पहले ही, चाहे इसको हम परिमेय संख्या कह ले या व्युत्क्रम कह ले, तो परिमेय संख्या कह ले चाहे भिन्न कह ले, तो जब ये हमारी परिमेय संख्या है और जब ये ऋणात्मक है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2 की घात 2। 3/2 की घात 2। और फिर इसकी पूर्ण घात यहाँ 2 है। और हमने पढ़ा है घात पर अगर घात होती है तो ये गुणा हो जाता है। 3 की घात पूरे पर लगे गए, 3 की घात 2 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, दोनों पे लगा देंगे। या ब्रैकेट का हम प्रयोग करते हैं तो 3/2 की घात 4 ऐसे भी लिखते हैं। अब हम यहाँ सबूत करेंगे। 3 को हम 4 घात गुणा करेंगे तो कितना होगा? हाँ बोलो। हाँ, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम ये 3/2, इसको हम लिखेंगे 1/2/3 का घात 2, तब ये व्युत्क्रम हो जाएगा। और इसी क्रम को समझने के लिए तुम लोग ध्यान, जब ये हमारा परिमेय संख्या भिन्न क्रम में होगा और ऋणात्मक होगा तो वही व्युत्क्रम हो जाएगा। यही जो हमको यहां करना था, यहां हमने कर दिया है। अब यहाँ 3 की घात 4 गुणा कितना होगा? 3 का 4 घात गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होगा? अरे हम अपनी फिंगर का प्रयोग, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 9 81। अच्छा, तो अब तुम लोग 2 का बताओ, 4 गुणा कितना होगा? 2 का 4 घात गुणा कितना होगा? गलत हो गया। अभी हमने यही गुणा करके समझाया था। ये देखो, 2 का 2 गुणा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 का 2 गुणा, 2 दूनी 4। चलो लिख देते हैं, ये 2 का 4 गुणा इस क्रम में होगा, ध्यान देना। ये तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16।
हाँ, लेकिन बोलने में डर लगता है, तो डर नहीं लगना चाहिए। ये घातांकीय गुणा बेटा ऐसा ही गुणा करेंगे, चाहे 4 घात हो, चाहे 5 घात हो, चाहे जितनी घातें हों, हम उन्हें इसी क्रम में गुणा करेंगे। समझ आया बेटा? अब कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ, तो ये हमारा बेटे तीसरे प्रश्न को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न को अगर हम ध्यान देते हैं तो वो भी बहुत ही रुचिकर है, एकदम इंटरेस्टेड है, बस केवल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। देखिए ये हमारा प्रश्न है चौथे में, मान ज्ञात कीजिए। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बस अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो हमारे ये सूत्र हैं, जो उसके नियम है घातांकों के, बस केवल उन्हीं को हमें ध्यान देना है। और तो हमें सोचना है कि अब हम इस पर कैसे चलेंगे, स्टेप कैसे रखेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला खंड, 8 घात ऋण 1 गुणे 5 घात 3, हाँ, बटे 2 की घात ऋण 4। चलिए हमने यहां लिख दिया। अब चल एक प्रश्न हमने लिख दिया है, दिखा भी नहीं। चलो अब 8 घात ऋण 1 है, इसको कैसे लिखोगे? देखो अब हम इसको बटे में लिखेंगे, ये बटे की लाइन है, तो ये हो जाएगा 1 और बटे 8 हमारा यहां हो जाएगा घात 1। ये एक घात है ना इसकी। हाँ, ये ये कैसी है देखो, ऋणात्मक है कि नहीं है? ये बटा जो है ऋणात्मक के लिए ये प्रयोग हुआ है। हाँ, अब देखो गुणे, अब हमारा 2 में भी ऋण 4 है, 2 की घात कितनी है? ऋण 4। तो हम अब इसके लिए यहां लिखेंगे 2 की घात 4। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? देखो ये जो हमारा फिर यहाँ घात 4 लिखे, अगर इस क्रम में होता है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 1 गुणे 5 घात 3 गुणे, यहां लिखेंगे 8 घात 1, फिर गुणे गुणे 2 घात 4। और एक को चाहे यहां हम लिखें या एक को यहां से इरेज कर दें, दोनों, ये भी एक इरेज हो गया, ये भी। और अब हम यहां सरल कर सकते हैं, 5 घात 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा? कर लेना गुणा, 125 गुणे 2 की घात 4 16 और बटे 8, सरल कर लो, 8 दूनी 16 और फिर गुणा कर दो, जो बचा है 250। हाँ, तो जितना है उतना तो देखो, यहां तक दिख रहा है। हाँ, यहां तक हमने देखा। और अब हम इसके दूसरे क्रम में अगर लिखते हैं, जैसे ये 5 घात 3 है और 2 की घात 4 है, 8 को भी हम, 8 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3। हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, तो यहां से भी हम सरल कर लेंगे। इस क्रम में 5 घात 3 गुणे 2 की घात 4, और ये 3 घात यहां से घट जाएगा, तो 5 घात 3 गुणे 2 घात 1, 2 घात का 1 मतलब 1, और फिर 125 गुणे 2, फिर ये भी आ जाएगा 250। दोनों प्रकार से हम अपने इन प्रश्नों को का हल प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखो,
यहाँ पर घातांकों को तोड़ करके डायरेक्ट लिखा गया है। हम यहाँ से इस स्टेप को फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर हम इस स्टेप को फॉलो करना चाहें तो इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, दोनों। तो हमारे पास दोनों स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ पर, वैसे हमारे लिए ये स्टेप ज्यादा सुचारू होगा, क्योंकि अभी हम लोग घात और घातांक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? घात और घातांक। तो अब हम, जैसे यहाँ 2 की घात 4 है, तो 8 को भी हम 2 के घातांक पर लिख सकते हैं। 8 जो है वो 2 की घात 3 होता है। अगर हम 8 को 3 गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है ना, तो 2 की घात 3, तो हम यहां से सरल कर लेते हैं। हाँ बोलो, कहां से? देखो, ये जो हमारा है, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये 2 की घात ऋण 4 है। हाँ, तो आप क्या नहीं समझ में आया बताओ। पहला स्टेप हमारा यहाँ पर है, दूसरा स्टेप समझ में आ रहा है, तीसरा स्टेप ये देखो, ये 1/8 समझ में आ रहा है ना? 5 घात 3 समझ में आ रही है। ये जो 2 की घात ऋण 4 है, इसको फिर हमने यहां लिखा 1/2 घात 4। चूंकि 2 की घात ऋण 4 ऋणात्मक है, इसलिए बटे 1 बटे लिखा जाएगा। हाँ, हाँ, माइनस। तो ये जब अगले स्टेप में, ये जो हमारा बटे के नीचे बटा है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर जैसे देखो, एक ही साथ में हमारे पास 2 बटे हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/2/1। क्या हो जाएगा ये? इसी क्रम से ये जो है 2 बटा, यहाँ 2 की घात 4 थी, ऊपर चली जाएगी। जैसे यहाँ लिखा गया, 8 को फिर 2 की घात 3 लिख के फिर सरल कर दिया गया। दोनों तरीकों को हम समझ सकते हैं। और इसी प्रकार बेटे, जो हमारे प्रश्न हैं, तो हम उनको ज्यादातर अभी अपने घातांकों पर ही समझने का प्रयास करें, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जैसे हमारा दूसरा खंड है, इसका दूसरा खंड लिखा गया है 5 घात ऋण 3, 5 घात ऋण 1 गुणे 2 की घात ऋण 1, कोष्ठक बंद कर दिया गया। फिर लिखा गया है 6 की घात ऋण 1, फिर लिख दिया गया है 6 की घात ऋण 1 गुणे 6 की घात ऋण 1। अभी हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ घातांक बराबर है, आधार अलग है, तो हम यहाँ यूज करेंगे a पावर m इंटू बी पावर m, a पावर m इंटू बी पावर m। ये होता है ए बी इंटू एम, ए बी पावर m। तो आधार का गुणा हो जाएगा 10 घात ऋण 1 गुणे 6 घात ऋण 1, 6 घात ऋण 1। अगला फिर यही सूत्र होगा, घातांक फिर यहां समान है, आधार का गुणा कर दो, 10 छंग 60 की घात ऋण 1, 10 की घात 60 ऋण 1। और अब 60 की घात ऋण 1 है, इसको हल करोगे तो बटे में चला जाएगा, 1/60। अब चाहे एक घात यहां लिखो और या ना लिखो। अब समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हमें ध्यान देना है बेटा।
हमारे प्रश्न कठिन नहीं है, बस केवल हमें अपने सूत्रों का प्रयोग करना है और उनके साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। इजी सब है। अभी जब कक्षा 6 में एक हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर महात्मा गांधी का एक पत्र है, उसमें यही लिखा गया है, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो इंटरेस्टेड होकर करें और भार समझकर ना करें। और जब महात्मा गांधी का लिखा हुआ था पाठ 16, हाँ, तो उसमें यही लिखा हम अपने काम को एक प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और उसमें विश्वास रख के करते हैं, वह प्रश्न हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, जेल से पत्र लिखा गया है। देखो, ये अब हमारा 5वां प्रश्न है। चौथे में 2 ही है। यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 घात यम भागे 5 घात ऋण 3 बराबर 5 घात 5 लिखा गया है। यहाँ पर घातांकों पर हम क्रियाएं करेंगे। जो हमारा घातांक यम है, हमें इसी यम की वैल्यू निकालना है। हमें इसी यम की वैल्यू निकालना है, तो चलिए इस यम की वैल्यू को निकालते हैं। ये तो हमारा 5वां प्रश्न है। इसमें प्रश्न 5 घात यम भागे 5 घात ऋण 3 बराबर 5 घात 5। अब इस क्रम में हम लिखते हैं, भाग में क्या होता है, घातांक घटते हैं, तो यहां लिखेंगे 5 घटाएंगे घातांक ऋण 3 बराबर 5 घात 5 और घटाएंगे तो हो जाएगा 5 घात यम और ऋण ऋण का धन 3 बराबर 5 घात 5। अब हम फिर यहां करेंगे, ये हमारे आधार बराबर हैं, तो अब हम अपने घातांकों को ले लेंगे, आधार को छोड़ देंगे। यम प्लस 3 बराबर 5, तो बीज गणित के नियमों के अनुसार 5 यम बराबर 5, अब ये धन यहाँ ऋण हो जाएगा 3, तो हमारे यम की वैल्यू आ जाएगी घटाने के बाद 2। हमारे यम की वैल्यू क्या आ जाएगी घटाने के बाद 2, अर्थात हमारे इस पद का मान, इसका मान 2 होगा। समझ आ रहा है? ये हमारे भाग के नियम पर लगेगा। मीन्स ए पावर यम भागे ए पावर यन बराबर ए पावर यम माइनस यन। हाँ बोलो। क्या बेटा? हाँ फिर से बोलो। यहां पर हाँ यहाँ जैसे ये तो हमारा प्रश्न ही लिखा हुआ है दोबारा समझने के लिए। अब यहाँ देखो, ये भाग है, आधार यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमें ये सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा अपना दूसरा, कि भाग लेने में घातें घट जाती हैं। भाग लेने में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ हमने घटाने का ऋण का चिन्ह योग किया। ये घात ऋण 3 है, तो ऋण से ऋण धनात्मक हो गया। ये यहाँ 5 घात 5 लिखी है, ऑलरेडी पहले से लिखी है। यहां तक समझ में आ गया? तो आधार यहां पर समान है, हमें गणना घातों की करनी तो घात ले लेंगे। यम प्लस 3 बराबर घात यहाँ की 5, आधार छूट गए। अब घातांक यहाँ बचे, और फिर घातांकों पर सरल करेंगे तो हमारे यम का घातांक आ जाएगा 2। हमारे यम की वैल्यू कितना हो गई? 2। इस प्रकार है बेटा। और इसी प्रकार अगर हम
धैर्य धारण करते हुए अपने प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। और अगर इसी क्रम में हम देखें, जो हमारा ये 6वां प्रश्न है और 7वां, हम इन्हें भी